इस साइड पे ये भी देखे माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये नेचर देखते हुए तो वाकई अल्लाह की कुदरत और उसकी तारीफ़ करने को खुद ब खुद जी करता है। ये देखें मुकम्मल तौर पे ये टोटल बर्फ़ वाला पहाड़ है जो मुकम्मल तौर पर अभी इस वक्त बादलों में और बर्फ़ से ढका हुआ है। जिंदा दिल लोग हैं जी माशाल्लाह यहाँ। और ये सारी गाड़ियाँ अभी वापस जा रही हैं क्योंकि ग्लेशियर की वजह से सारा रास्ता ब्लॉक हो गया है। आजो आजो आप भी आजो। ये देखें गांव, यहाँ भाई गांव में आए हैं शहर के सामने। अस्सलाम वालेकुम भाई, फैमिली को नहीं परेशानी तो नहीं क्योंकि यार थोड़ी देर के लिए आगे ग्लेशियर गिर गया और रास्ता ब्लॉक हो गया। कोई बात नहीं, इधर से ये बच्चे को पकड़ेंगे मेरे बात में। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ये किस साइड पे, फैमिली साइड पे चली गई, हम लोग इस साइड से निकल आए हैं। ये क्या हुआ? इधर उतरी हैं। जी भैया अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। कैसे हैं, खैरियत से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजल गफूर है। फजल गफूर? फजल गफूर। फजल गफूर जी। अभी हम रुके हुए हैं एक गाँव में, ग्लेशियर गिरने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया तो हमने सोचा कि यहाँ किसी एक गाँव में रुक जाते हैं। माशाल्लाह गाँव बड़ा खूबसूरत और प्यारा है। तो हम यहाँ पे एक ऊपर जब चढ़ाई चढ़ के आए हैं तो एक घर से हमें एक भाई मिले हैं, फजल गफूर जी। फजल गफूर साहब। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं गांव के बारे में। जी भाई। जी, ये विलेज का नाम है मडलतान जो सवाद में शामिल है, और इधर ग्लेशियर, इससे ऊपर मॉडर्न झील है जिधर लोग सैर के लिए आते हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है लेकिन बारिश की वजह से रास्ता भी बहुत ज़्यादा स्लिपिंग थी, गाड़ी का ऊपर चढ़ाई चढ़ना बड़ा मुश्किल था। भाई ये जो पौधे नज़र आ रहे हैं जिन पर ये सफ़ेद फूल हैं, ये कौन सा पौधा है? ये खुबानी। खुबानी? ये खुबानी का पौधा है भाई। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे ये था कि शायद ये अमलों का दरख्त बता रहे थे। अमलों का दरख्त वो अभी तक नहीं हुआ है। हाँ वो देखें, वो सामने यहाँ पे चले फैमिलीज हैं। तो ये खुबानी का दरख्त है और वो जो अमलों के दरख्त हैं वो बिल्कुल अभी खाली पड़े हुए हैं, बाहर के मौसम से वो अभी निकलेंगे। और यहाँ देखें इनके घर के सामने इनकी छत पे जो है ये सारे ग्लेशियर अभी पड़े हुए हैं, बर्फ़ इकट्ठी करके इन्होंने रखी हुई है। भाई बहुत शुक्रिया यार आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया भाई। अभी हम वापस निकल रहे हैं, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत मेहमान नवाज हैं। यहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद की, फोर्स किया कि आए हमारे घर बैठें, चाय पी के जाइएगा, नाश्ता करें। लेकिन हम लोग नाश्ता वगैरह करके आए हैं। और ये देखें रास्ता बहुत ज़्यादा स्लिपी है और बारिश बहुत ज़्यादा है। और मैंने अभी शहीर को साथ उठाया हुआ है माशाल्लाह। ये देखें क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये टोटल जो है ये बर्फ़, जो पहाड़ जो है बर्फ़ से कवर्ड है और इतना खूबसूरत सीन है कि नाकाबिले बयान। यहाँ से हम लोग बिल्कुल वो पहाड़ी के टॉप से नीचे की तरफ आ रहे हैं। वो देखिए गाड़ियाँ नीचे उतरती नज़र आ रही हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। और यहाँ नीचे डीप देखिए कितना ज़्यादा डीप है, तो नीचे जाना है। अल्लाह अकबर माशाल्लाह। ये सीन देखेंगे, ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये गुजरने के लिए थोड़ा सा रास्ता बनाया हुआ है। और इधर यहाँ पे रास्ता बिल्कुल एक गाड़ी का गुजरना का रास्ता है और यहाँ पे एक टर्न भी है, यू टर्न। और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक जाम है। 1 बाय 1 गाड़ी जो है दूसरी गाड़ी को रास्ता दे के गुजरती है। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को रास्ता दे तो इस तरह से क्रॉसिंग हो रही है। और बड़ी अच्छी बात है, देख के अच्छा भी लगता है कि लोग यहाँ पे ट्रैफिक का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के गुजरने का ख्याल रखते हैं। काश कि हमारे पंजाब में भी ऐसा हो। तो अतराफ़ से दरिया जो है वो मिलता है यहाँ पे और ये बहुत खूबसूरत सीन है। काफ़ी पुराना पुल है
ये गुजरने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक दूसरी साइड पर ये एक नया पुल है, वो अभी शायद ओपन नहीं किया गया। ये देखें ये सीन, यहाँ पे वो सामने जॉइंट है जहाँ से दो अतराफ से आने वाला दरिया जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है और पानी सारा मिलता है यहाँ। और ऊपर देखा जाए तो बड़ा खूबसूरत पहाड़ी मंजर है, हर तरफ माशाल्लाह पहाड़ है और ये सामने ग्लेशियर्स हैं। ये हर तरफ नज़र आ रहे हैं और ये बादलों में मुकम्मल तौर पे गिरा हुआ है। यहाँ से नीचे दरिया गुजर रहा है और हमारे सामने ये ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें जो है वो लग चुकी हैं। देखें लोग माशाल्लाह ट्राउट फिशिंग जो है उसका शिकार कर रहे हैं, फ़िशिंग कर रहे हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त यार। वो देखें नीचे। और हम लोग अभी ट्रैफिक में खड़े अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता से ट्रैफिक निकल रही है और ये इंतहाई ज़्यादा रूह परवर नज़ारा है जिसको देखने के बाद जो बज़ाहिर आँख है वो ही इस चीज़ को महसूस कर सकती है। शायद कैमरे की आँख वो चीज़ें ना दिखा सकती हो जो यहाँ लाइव देखने में मज़ा है। और इन्हीं को देख के ऐसा लगता है कि वाकई कोई एक ज़ात है जिसने ये सब कुछ पैदा किया और जिसके कब्ज़ा कुदरत में ये सारा निज़ाम है। देर लंबी कतारों में खड़ा होने के बाद अभी तक हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता से निकल रही है। ये आबशार और यहाँ पे मोड़ इंतहाई ज़्यादा तंग है, इसी मोड़ की वजह से सारी ट्रैफिक ब्लॉक थी। ये देखें, और ये बड़ा अच्छा निज़ाम है। सब ड्राइवर्स की बड़ी अच्छी बात है, सबका बड़ा। मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह करे पाकिस्तान के पूरे ड्राइवर इन्हीं ड्राइवर्स की तरह बन जाए, या शायद यहाँ पे आगे नेक और अच्छे बन जाते हैं। और ये लोकल लोग जो विज़िटर्स हैं वो भी साथ में हेल्प कर रहे हैं गाड़ियों को गाइड करने में, क्योंकि यहाँ पे मोड़ जो है वो बहुत ज़्यादा तंग है। यहाँ पे वक्त में एक ही गाड़ी गुजर रही है। ये देखें, बाकी गाड़ी कतार में खड़ी हैं और एक गाड़ी गुजर रही है। 1 बाय 1 करके एक लंबी कतार गुजरेगी, उसके बाद हमारी गाड़ी की बारी आएगी। और काश के हम लोग पूरे पाकिस्तान में इसी तरीके से अपनी बारी का इंतज़ार करना सीख लें। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, फैमिली को थोड़ा रिलैक्स करवाने के लिए। और ये देखें क्या बात है, ये मलोक का दरख्त है और ये पीछे जो सफ़ेद फूल वाला नज़र आ रहा है ये आपको खुबानी का दरख्त है और ये दूसरा नाशपाती का दरख्त है। ये बड़ा खूबसूरत यार, क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह अकबर। ये देखें हमारे पीछे जो पहाड़ है यहाँ तक ये सारी पीक है इसकी, और ये सारा पहाड़ जो है ये बादलों में इस टाइम गिरा हुआ है, पूरा बादलों में कवर्ड है। ये देखें पीछे चलते हैं और हम भी साथ में इनके मिलके पिक्स बनवाते हैं।
और अच्छे अच्छे व्यूज़ को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम लोग वापस अपने होटल में जाने की बजाय हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाते हैं, एक और पॉइंट है वो एक्सप्लोर करते हैं, छोटा माउंटेन। बस अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। रास्ता बहुत मज़े का है, ये ऊपर सारा जंगल है और नीचे ये सारा दरिया है। अभी हम रास्ते में चल रहे हैं इंशाल्लाह। बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, सुबह से ज़्यादा तेज़ बारिश यहाँ पे हो रही है। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह नीचे, छोटा माउंटेन जो है वो पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं। ये जनाब छोटा माउंटेन है, यहाँ पे आर्टिफिशियल उन्होंने ये झील वगैरह बनाई हुई है, यहाँ कश्ती रानी है और ये बैठने के लिए सिटिंग पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ है। वो बैक साइड पे जो है वो ग्रीन ग्राउंड है काफ़ी ज़्यादा, और साथ में ये ऊपर बैठने के लिए है। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा है, बारिश की वजह से यहाँ सिटिंग भी नहीं हो सकती। अब अभी हम लोग वापस आ गए हैं। छोटा माउंटेन पॉइंट जो है वो भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया मुकम्मल तौर पे, जस्ट विज़िट करके आ गए हैं, क्योंकि नीचे बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और सिटिंग मुकम्मल तौर पे फिल थी। दूसरी गाड़ी भी साथ में मिल गई है। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने होटल में, क्यों हम जा रहे हैं वापस उशू फॉरेस्ट से गुजरते हुए। बारिश भी बहुत ज़्यादा है और बादल जो हैं वो बिल्कुल ऐसे छू के गुजर रहे हैं। अभी हम लोग वापस अपने होटल पे पहुंच चुके हैं। अपने लगातार बारिश हो रही है, ये देखें जो पहाड़ों की चोटियां हैं अभी तक वो बादलों से घिरी हुई हैं और बर्फ़ से पूरी ढकी हुई हैं। बारिश मुसलसल हो रही है। इस साइड पे भी ये देखें, जो टॉप है जहाँ पे बर्फ़ कवर्ड है वहाँ पे अभी तक बादल हैं। ये देखें, होटल का ये व्यू भी दिखाता हूँ। और ये देखें बारिश की वजह से पानी किस कदर ज़्यादा, अभी पानी बहुत ज़्यादा फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया है। थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लंच वगैरह करते हैं, बच्चों के साथ दोपहर का खाना खाते हैं। अल्लाह करे तब तक बारिश भी रुक जाए, बारिश को डिस्कवर करेंगे और बच्चों को साथ में एंजॉय करवाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए भी खाना खाते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा, इतनी शदीद ठंड है कि क्या बताया जाए, कि बहुत बुरा हाल है ठंड के साथ। इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त चल रही है और बारिश मुसलसल हो रही है। सुबह से लेके 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं रुकी। और यहाँ पे बादलों की सूरत हाल और बर्फ़ वाले पहाड़ों की सूरत हाल ये है सामने आपके, कि अभी थोड़ा सा जो बर्फ़ वाली चोटी है वो थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो गई है। हमारे पास छाता भी नहीं, लेकिन होटल में बैठे हुए काफ़ी देर हो गई थी। बारिश क्योंकि मुसलसल हो रही है, ज़रा भी नहीं रुकी। तो लूडो वगैरह खेलते रहे और जो रूम में जो कुछ खाने लिख के लिए बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह, लेज़ और निम्को वगैरह वो भी हम लोग खा चुके हैं। तो बारिश हो रही है, लेकिन सोचा यह है कि चलो बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ चीज़ ले आते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट में। ये सारी बाज़ार है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। कपड़े भी गीले हो गए हैं, बारिश मुसलसल हो रही है। हम लोग जा रहे हैं जनाब जलेबियाँ और समोसे लेने के लिए। मैंने कहा यहाँ पे मीठे के बिना तो मैं रह नहीं सकता, चलो कुछ जलेबियाँ ढूंढ के लाता हूँ कहीं से, कुछ समोसे वगैरह, कोई हल्का फुल्का सा इंजॉयमेंट माहौल हो जाए। बच्चे भी रूम में बैठे हुए बोर होने लग गए थे। ये गाड़ियाँ देखें दोनों अतराफ में, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो आ चुके हैं। अभी असल में बारिश बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो विजिटिंग पॉइंट है वहाँ पे भी लोग नहीं गए ठीक तरह से। जैसे हम लोग वापस आ गए आधे रास्ते में से, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं वो बेचारे रास्ते में से ही वापस आए हैं। ढूंढते ढूंढते खुदा मिल जाता है। ये तो जलेबियों वाली शॉप थी। क्यों भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या रेट है? 640 रुपये किलो। सही है। और फ्राइज़ और पकोड़े वगैरह जो हैं सबका एक ही रेट है। यहाँ फ्राइज़, पकोड़े और जलेबी सबका एक ही रेट है। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से फ्राइज़ और जलेबियाँ वगैरह ले ली हैं। अभी निकलते हैं होटल के लिए और बारिश दोबारा से बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। अब भागते भागते होटल पहुँचते हैं। थोड़ी सी बारिश कम है, थोड़ी रुकी है, थोड़ी हल्की फुल्की अभी बारिश हो रही है।
तो बच्चे भी रूम में तंग आ चुके थे। खाना पहले सोचा कि होटल में ही ऑर्डर करवा लेते हैं, लेकिन बच्चे मुसलसल तंग कर रहे थे होटल में, तो सोचा बच्चों को इसी बहाने थोड़ा सा बाहर ले चलते हैं, इंटरटेनमेंट हो जाएगी बच्चों की भी और खाना भी खाते हैं। और अभी चलते हैं हम लोग सारे खाना खाने के लिए। जी दोस्तों, तो अभी कलाम बाज़ार में चल चल के मैं थक चुका हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से भी दही नहीं मिल रहा। और बड़े भाई जो हैं उनका डिमांड ये है कि यार कल भी रात को खाने में दही नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम हुआ है, तो आज खाने में कहीं से भी दही ढूंढ के लाओ। होटल वालों के पास दही नहीं, वो कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया है, और हमें रहता भी नहीं कहीं से मिल रहा। और आगे ये देखें बाज़ार भी ख़त्म हो गया और मुझे अभी कहीं से भी दही नहीं मिल रहा। काफ़ी ज़्यादा खजल ख़राब होने के बाद हमें दही मिला कौन नहीं, और हम ले आए हैं आलू पकौड़े वाली शॉप से रहता। अभी खाना आ चुका है और सबने खाना भी शुरू कर दिया है। तो खाना ठंडा ना हो जाए, ठंड बहुत ज़्यादा है। खाना शाना खा के अभी आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह होटल पे पहुंच गए हैं। बारिश रास्ते में बहुत तेज़ हो शुरू हो गई थी, अभी खाना शाना खा के होटल में पहुंच चुके हैं और फैमिली अभी पीछे आ रही है। मैं बच्चों को उठाया हुआ था तो इसलिए ज़रा पहले आ गया हूँ। एरियस होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बारिश तो भी रुकने का नाम नहीं ले रही और रात को काफ़ी देर तक वेट करते रहे कि बारिश रुक जाएगी और हम लोग बाहर मार्केट में जाएंगे और थोड़ी देर के लिए शॉपिंग करेंगे और अपने व्लॉग को ख़त्म करेंगे। लेकिन बारिश मुसलसल हो रही है, इस वजह से हम तो अपने कमरे में ही महदूद होकर रह गए। इस वजह से रात को व्लॉग का भी ख़त्म नहीं कर सके, वीडियो ऐड नहीं कर सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बारिश अभी तक मुसलसल हो रही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।